शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी। ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल है, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमोला सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ फुकरे 3 इन थिएटर्स नियर यू। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। नमस्कार, आज हमारे साथ सतमौला कवियों की चौपाल में गीतों की मल्लिका, वैसे तो उर्दू का शब्द है लेकिन सौंदर्य की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो गीतों की मल्लिका, और ऐसी गीतकार कवित्री अनूठी जिनकी मैं चर्चा करता हूँ। अनेक सिद्ध कवि हुए हैं, लेकिन अगर मैं एकमात्र सिद्ध कवित्री के रूप में देखता हूँ तो उनका नाम होता है डॉक्टर कीर्ति कांवरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, और मैं सतमोला कवियों की चौपाल को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। इतने लंबे समय से ये कार्यक्रम चल रहा है और देश और दुनिया की तमाम हस्तियाँ इस मंच पर आ चुकी हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। जो पंक्तियां आपने कही हैं मैं सुनाती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा सुनाने में, सुनिएगा। स्वागत है। अयोध्या में अगर ढूंढोगे तो श्री राम मिलते हैं। जो वृंदावन में ढूंढोगे तो फिर घनश्याम मिलते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाए। क्या बात है, क्या बात है। मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। और नए की चाह में रिश्ते पुराने तोड़ मत देना। तरक्की खूब करना पर किसी को होड़ मत देना। वाह वाह, क्या बात है। बुढ़ापे में पड़े उनको
जरूरत जब सहारे, वाह वाह, बहुत अच्छे। कभी माँ बाप को तुम बेसहारा छोड़ मत देना। वाह 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 वाह। और भले चूड़ी भले पायल भले नाहार देना तुम, जन्मदिन पर भले मत कीमती उपहार देना तुम, भले बंगला भले पैसा भले नाकार दे मगर बच्चों को जीवन में भले संस्कार देना तुम। बहुत अच्छे कीर्ति जी, वाह। और 4 पंक्तियां और सुनिए। वाह। आजकल बफे सिस्टम हो गया है, सब लोग खाना खाने जाते हैं, हम लोग भी तब देखते हैं कि अपने अपने प्लेटों में इतना सारा खाना भर लेते हैं और उसके बाद वो खाया नहीं जाता और वो वेस्ट हो जाता है। तो ये 4 पंक्तियां मेरी नोट कर लीजिएगा। अमीरी की किताबों में फसाना तक नहीं मिलता, सिवा फुटपाथ के कोई ठिकाना तक नहीं मिलता, भरी थाली में तुम पकवान जूठे छोड़ देते हो, कई लोगों को तो भरपेट खाना वाह 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 दीदी, वाह वाह दीदी, वाह। तो आइए एक ऐसे ही ज्ञानवान कवि हृदय को मैं आमंत्रित करता हूं आप सबकी जोरदार तालियों से, जो हमारे बीच में पधारे हुए हैं रांची से। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं डॉक्टर नीरज कुमार चतुर्वेदी जी का। मैं भाई साहब की बात जब इन्होंने कहा कि गांव लौट चलें तो बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, तो उस पर एक शेर कहता हूं कि शिकवे शिकायत क्या की जाए किसी इंसान से, शिकवे शिकायत क्या की जाए किसी इंसान से, बात जो करनी होगी की जाएगी भगवान से। वाह वाह वाह। हाँ, तो हाँ, और अपना परिचय और अपने गांव का परिचय, अपने पूर्वजों का परिचय दे के अपनी कविता शुरू करूंगा। आज अनिल मित्तल जी सतमोला ग्रुप के चेयरमैन, उनके आंगन में हूँ। बड़े भाई प्रवीण जी, जिनके आशीर्वाद से प्रवीणता प्राप्त होगी। और एक पुरानी कहावत है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ते अधम शरीरा। तो क्षिति का मतलब धरती, जहाँ मैं हूँ, जल का मतलब मैं, नीरज जलज, और अनिल तो अनिल हैं, और उसके बाद स्पेस गगन और पावक। तो आप लोगों के मधुरता की बयार मुझ तक चलेगी, ऐसा चाहता हूँ। तो अपने परिचय से शुरू करता हूँ। भैया रांची के बगल में रामगढ़ है, हम वहीं से आते हैं। जी जी भैया रांची के बगल में रामगढ़ है, हम वहीं से आते हैं। बाकी हमारे पिताजी लोग खुद को काशी का निवासी बताते हैं। तो हर हर महादेव। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम जिसका खाते हैं उसी का गुण गाते हैं। तो ऐसा है कि आप भी खाओ खिलाओ, और जो हो बदहजमी तो सतमोला से सब पचाओ। तो ऐसा है कि आप भी खाओ खिलाओ, और जो हो बदहजमी तो सतमोला से सब पचाओ। हुआ यूं के पक्ष ने कहा विपक्ष से, सुनो जी हम आ गए हैं, सुनो जी हम आ गए हैं, अब सब किया धरा तुम्हारा तुम्हारे सामने आएगा, जो भी खाया पिया तुमने पच न पाएगा। विपक्ष भी कहाँ निष्पक्ष था, अभी हाल ही तक तो वो भी पक्ष था। उसे सारे पैतरे आते थे, अजी जो आज इधर हैं, कल तक तो
उनके उधर के ही नाते थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सारे लोग पलटी मार होते हैं, उनके लिए है कि अजी जो आज इधर हैं कल तक तो उनके ही इधर के नाते थे। विपक्ष चिंघाड़ा बोला, सुन भाई, हमने सहिष्णुता, सहृदयता और यहाँ तक कि भारतीयता भी है खाई। आखिर विपक्ष किस वजह से तो विपक्ष में गया होगा कि सुन भाई, हमने सहिष्णुता, सहृदयता और यहाँ तक कि भारतीयता भी है खाई। तू क्या हमें हमारी सच्चाई बताएगा? जो तेरी ओर गया है ना, जो तेरी ओर गया है ना, देखना फिर इधर आ जाएगा। विपक्ष को बड़ा यकीन है। और फिर एक बार संसद लड़ पड़ी, और फिर एक बार संसद लड़ पड़ी। बेचारी जनता देखती रही सब बाहर खड़ी खड़ी। इसमें एक शेर अर्ज किया है कि वो एक हिमालय से निकली दो नदियों में भी अलग अलग हिसाब लगाते हैं। वो एक हिमालय से निकली दो नदियों में भी अलग अलग हिसाब लगाते हैं। ये सियासतदान हमें गंगा जमुनी तहजीब सिखाते हैं। और फिर एक बार संसद लड़ पड़ी। बेचारी जनता देखती रही सब बाहर खड़ी खड़ी। आखिर किसी ने कहा, इन नाशुक्रों को जल्दी हटाओ, अब खुद ही संभालो सत्ता। ये खाने खिलाने का दौर हुआ बहुत, ज़रूरत भर दो सबको बराबर, ज़रूरत भर दो सबको बराबर। और जो अकेले हजम कर जाए सब, उसके हाजमोले को सतमोला खिलाओ, उसके हाजमोले को सतमोला खिलाओ। नीरज, बात व्यंग की हो तो बात हंसी में उड़ाई जा सकती है। बात व्यंग की हो तो बात हंसी में उड़ाई जा सकती है। अपच के लिए सतमोला खिलाई जा सकती है, मगर सहिष्णुता, सहृदयता और यहाँ तक कि भारतीयता भी खा जाने वालों को कौन सी गोली खिलाओगे? उनको कौन सी गोली खिलाओगे? इंसान को इंसान रहने दो भाई। जो जनता बचेगी तभी तो तुम सत्ता पाओगे, तभी तो तुम सत्ता पाओगे। अगर मंच की अनुमति हो तो एक आज की युवा पीढ़ी के लिए कह के अपनी बात को विराम दूं। स्वागत है, स्वागत। जी, ये जो लोगों को आज के समय में, पहली बात तो ये है कि फेसबुक जीवी और ये सारे लोग समझते नहीं किसी चीज़ को। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो कविता का शीर्षक है करो प्रेम सनातन से। अब सनातन क्या है ये बताने का प्रयास किया है। धर्म ने कहा मन से, धर्म ने कहा मन से, उठो चलो समस्त बाधाओं को कर पार दो। तुम हो अर्जुन इस कली काल के, इस काल को काल के गाल उतार दो। धर्म ने कहा मन से, उठो चलो समस्त बाधाओं को कर पार दो। तुम हो अर्जुन इस कली काल के, इस काल को काल के गाल उतार दो। मन चलने को आतुर भी हो गया शायद जी। मन चलने को आतुर भी हो गया शायद। फिर उसने सुनी पेट की, फिर उसने सुनी पेट की। पेट ने कहा पहले मुझे भर दो, फिर चाहे जिस नदी के धार उतार दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और यहीं से सारा धर्म गड़बड़ाता है कि जब पेट भरने के लिए लोग कुछ भी कर जाते हैं। और मन पेट को भरता गया मन भर, और मन पेट को भरता गया मन भर, भरता ही रहा उसे वो सदियों तक। पर पेट कहाँ भरने वाला था, पर पेट कहाँ भरने वाला था। उसका तो धर्म ही अलग था। वो भला अपने धर्म से कहाँ डिगने वाला था। उसने हर उस धर्म को अपनाया जो अधर्म था। पेट ने हर उस धर्म को अपनाया जो अधर्म था। पेट का यह सब करने का अपना ही मर्म था। धर्म का काम धर्म को अपनाना था, उसे कहाँ किसी और पर चढ़ जाना था। चाहे जो भी धर्म हो, उसका काम यही था कि धर्म का काम धर्म को अपनाना था, उसे कहाँ किसी और पर चढ़ जाना था। इस सारे गणित को समझ लिया सत्ता ने। उसने मन भर पेट को अपना धर्म समझाया, उसने मन भर पेट को अपना धर्म समझाया। फिर जो जो चाहा सब करवाया। नीरज, मैं, तुम और बाकी सारे सब पेट से ही भेंट करते गए। जो धर्म न था उसे ही सब समर्पण करते रह गए। समझ में कुछ आया नहीं कि क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जब ईश्वर ने हमें प्रेम से बनाया तो फिर प्रेम से क्यों उतर रहे हैं। जब ईश्वर ने हमें बनाया तो हम प्रेम से क्यों उतर रहे हैं। कौन है जो धर्म को धर्म का धर्म समझाएगा। मानव अमानव होकर आखिर क्या पाएगा। करो प्रेम सनातन से, जिसका अर्थ है शाश्वत या सदा रहने वाला। सनातन का अर्थ है करो प्रेम सनातन से,
जिसका अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, यानी जिसका न आदि है और न अंत होने वाला। लो एक गहरी श्वास, जो बीती उसे विसार दो, धर्म को सुनो मन से, उठो चलो समस्त बाधाओं को कर पार दो। तुम हो अर्जुन इस कली काल के, तुम हो अर्जुन इस कली काल के, इस काल को काल के गाल उतार दो। धन्यवाद सभी लोगों का। बहुत ही शानदार तरीके से नीरज जी आपने अपने व्यंग्यात्मक चुटीले अंदाज से जिन महत्वपूर्ण विषयों को उठाया हुआ है, यह विषय उठाना एक ज्ञान और कौशल्य से परिपूर्ण व्यक्तित्व के लिए ही संभव है। साथियों, मैं आमंत्रित करना चाहता हूं जमुना प्रसाद बेताब जी को कि वो आए और अपनी गजल से इस श्रृंखला को आगे की ओर ले जाएं। आइए स्वागत करते हैं। ये जमीन अब वो बुलंद आसमान चाहिए, ये जमीन न वो बुलंद आसमान चाहिए, मां भारती के ख्वाबों का ये जहान चाहिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। चांद की तरह है सितारों में जैसे रोशनी, चांद की तरह है सितारों में जैसे रोशनी, ऐसा खुशनुमा हमें हिंदुस्तान चाहिए। वाह, बहुत ऐसा बहुत सुंदर, खुशनुमा बहुत हमें सुंदर, बहुत सुंदर, हिंदुस्तान चाहिए, बहुत सुंदर। और तान के बेताब सीना सरहदों पे जो खड़ा, तान के बेताब सीना सरहदों पे जो खड़ा, अब तो हिमालय सा हमें पासवान चाहिए। वाह, अब तो हिमालय सा हमें पासवान चाहिए। और एक मुक्तक और देखें कि लीजिए, मैं सीधा सीधा गजल पर ही आ रहा हूं। ये जमीन अजीब शहर का मंजर है, क्या किया जाए। अजीब शहर का मंजर है, क्या किया जाए। अजीब शहर का मंजर है, क्या किया जाए। हर एक हाथ में पत्थर है, क्या किया जाए। बहुत सुंदर। हर एक हाथ में पत्थर है, क्या किया जाए। किसी की प्यास तरसती रही है शबनम को, किसी की प्यास तरसती रही है शबनम को, किसी की प्यास तरसती रही है शबनम को। किसी के पास समंदर है, क्या किया जाए। वाह। किसी के पास समंदर है, क्या किया जाए। अजीब शहर का मंजर है, क्या किया जाए। ये शेर देखें। लगा के जान की बाजी जिसे बचाया था, लगा के जान की बाजी जिसे बचाया था, लगा के जान की बाजी जिसे बचाया था। उसी का पीठ पे खंजर है, क्या किया जाए। क्या बात है, क्या बात है। उसी का पीठ पे खंजर है, क्या किया जाए। ये शेर देखें। सुकून दिल के लिए मैं भी किस जगह आया, सुकून दिल के लिए मैं भी किस जगह आया, सुकून दिल के लिए मैं भी किस जगह आया। सभी की आंख यहाँ तर है, क्या किया जाए। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। वाह, यहाँ तर है, क्या किया जाए। अजीब शहर का मंजर है, क्या किया जाए। और बतौर खास आज के दौर पर जो हालात हमारे मुल्क के चल रहे हैं, देखें। किसी के पास नहीं एक वक्त की रोटी,
किसी के पास नहीं एक वक्त की रोटी, किसी के पास नहीं एक वक्त की रोटी, किसी के पास बहुत जर है क्या किया क्या जाए, बात, वाह 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 वाह। किसी के पास बहुत जर है क्या किया जाए। और एक शेर देखे, ये शेर थोड़ा हटके है। तमाम उम्र तो अनबन में चल नहीं सकती, तमाम उम्र तो अनबन में चल नहीं सकती, तमाम उम्र तो अनबन में चल नहीं सकती, अजीब आपका तेवर है क्या किया जाए, वाह 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 अजीब वाह। आपका तेवर है क्या किया जाए, हर एक हाथ में पत्थर है क्या किया जाए। और गजल का आखिरी शेर देखें। फरमाइए फरमाइए। किसी की नींद को मिलती नहीं जमीन लेकिन, किसी की नींद को मिलती नहीं जमीन लेकिन, किसी की नींद को मिलती नहीं जमीन लेकिन, किसी का सेज पे बिस्तर है क्या किया जाए, किसी का सेज पे बिस्तर है क्या किया जाए। और गजल का मक्ता देखें। तमाम कोशिशें बेताब कामयाब नहीं, तमाम कोशिशें बेताब कामयाब नहीं, तमाम कोशिशें बेताब कामयाब नहीं, खफा खफा मेरा दिल बर है क्या किया जाए, वाह 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 खफा वाह। खफा मेरा दिल बर है क्या किया जाए, अजीब शहर का मंजर है क्या किया जाए, हर एक हाथ में पत्थर है क्या किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने विचार रखे, आपने शहर और गांव के मध्य में जो दौर देखने को मिलता है उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया और बखूबी निभाया भी है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे साथ देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक ऐसे कोरोना वीर, अगर मैं कहूँ एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में है। और एक बहुत ही बड़ा नीति वाक्य किसी दार्शनिक ने कहा है, किसी की खुशी में चाहे आप बेशक खड़े ना हो, लेकिन उसके दुख में की घड़ी में ज़रूर साथ खड़ा होना चाहिए। तो उस मानवता के सारथी ने एक ऐसा पथ चुना जो विषाद और पीड़ा को जिसने अपने जीवन में अंगीकार किया, उसको समझा और मानवता के सारथी के रूप में जो आज सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व बन चुके हैं, उनका मैं परिचय दूं। उनका परिचय होता है, उनको बोलते हैं पद्मश्री श्री जितेंद्र सिंह शंटी जी। जितेंद्र सिंह शंटी जी को भारत सरकार ने भी हाल ही में पद्मश्री से नवाजा है। यदि मैं कहूँ, पद्मश्री स्वयं जितेंद्र सिंह शंटी जी का व्यक्तित्व पा करके वह गौरवान्वित हुआ है। इनके बारे में एक बात मैं और कहना चाहूँगा, ये वो व्यक्ति है जिसने मानवता को जीवन में उतारा ही नहीं, बल्कि मानवता को साक्षात लोगों को मानवता के साथ जीने की प्रेरणा भी देते रहे हैं। तो मैं ऐसे व्यक्तित्व का हार्दिक स्वागत करता हूं। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। जितेंद्र सिंह शंटी जी, एक चीज़ मुझे, अगर मैं प्रारंभ करूं आज, क्योंकि पॉडकास्ट तो होता ही है कि इसमें कोई लिस्ट नहीं होती, जो मन में बात आती पूछी जाती है।
और अनलिस्टेड होता है। और ऐसे कई लोग होते हैं वो अपनी लिस्ट तैयार करके लाते हैं, ये क्वेश्चन होना चाहिए, ये होना चाहिए। आज बिल्कुल अलग क्वेश्चन है और उसके लिए मुझे पता है आप बिल्कुल तैयार होंगे, क्योंकि आपने ये आपके लिए आज की बात नहीं है, आपके लिए तो रोज़मर्रा का आपका ये काम हो गया है। पहले तो मैं आपको अगर मैं 30 साल पहले आपके पीछे जाऊं तो आप उस समय यूथ कांग्रेस के आप ब्लॉक प्रेसिडेंट हुआ करते थे। एक राजनीतिक व्यक्ति ऐसे दुष्कर कार्य में लग जाएगा जहां पर लोग जाते हुए हिचकिचाते हैं, वहां आप जाकर के लोगों के आंसू पूंछते हैं, लोगों की पीड़ा समझते हैं। एक राजनीतिक, उस टाइम आप राजनीतिक व्यक्ति थे, उस समय आपने कार्य प्रारंभ किया। और एक राजनीतिक व्यक्ति इतना संवेदनशील हो सकता है, तो संटी जी जरा इसके बारे में बताएं कि ये एक विरोधाभास कैसे। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रवीण जी, आपने सतमोला कवियों की चौपाल में मुझे बुलाया, आमंत्रित किया, मैं उसके लिए आपका भी धन्यवाद करता हूँ। अनिल मित्तल जी का धन्यवाद करता हूँ, और जो आज कवि आए हैं उन सबको भी स्वागत करता हूँ। आपका जो क्वेश्चन है वो कि राजनीति फिर सेवा, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति से इंसान को कई बार बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम देश का इतिहास देखें, सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस में थे, शहीद आजम भगत सिंह जी कांग्रेस में थे। उन लोगों ने कांग्रेस, क्योंकि उस समय एक मूवमेंट चल रही थी, उस मूवमेंट में सभी लोग किसी न किसी पार्टी तो एक ही होती थी देश में। सच बोलूँ तो मैं आज भी जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता हैं सब कांग्रेस ही आए निकल गए। इसी प्रकार मैंने भी बचपन में जब अपनी लाइन पकड़ी तो मैं राजनीतिक शुरू की। सिर्फ ये नहीं कि मैं कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्ष रहा, लेकिन मुझे जब लगा कि मुझे कांग्रेस में या किसी भी पार्टी में रह के सिर्फ राजनीतिक संतुष्टि मिलती है, सामाजिक संतुष्टि नहीं मिलती है। और एक चांस की बात है कि एक दिन जीवन जब मेरा बदला कि शमशान घाट में मैं देखता हूँ कि कोई व्यक्ति लोगों की जली हुई लकड़ियों अधजली उठा रहा है, मुझे लग रहा है चोरी कर रहा है। तो मैंने पूछा तो कहने लगा मैं दिल्ली में बच्चे का इलाज कराने आया था, डेथ हो गई है, इतने पैसे नहीं है कि दाह संस्कार कर सकूं। वो मेरे जीवन का बदलाव था। मुझे एक सोच आई, उस बच्चे का मैंने संस्कार कराया, मेरे दोस्त भी साथ थे। मैंने कहा यार दिल्ली में लोग करोड़ों रुपए मकान पे लगाते हैं, शादी पे लगाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी पे लगाते हैं, बर्थडे पे लगाते हैं, कारें खरीदते हैं। उस दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय राजधानी, नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी में एक दाह संस्कार के लिए बंदा तड़फ रहा है, तो क्यों ना ये काम शुरू किया जाए। बहुत अच्छे, बहुत। तो मुझे कईयों ने कहा कि शंटी जी ये काम तो प्रशासन का है, आप क्यों करोगे। मैंने कहा प्रशासन का है चाहे, लेकिन कुछ काम, हमारे घर में पानी साफ नहीं आता, हम लगाते हैं ना आरओ, बिजली नहीं आती, इन्वर्टर लगाते हैं ना, तो ये क्यों नहीं कर सकते हम। अगर प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है तो मैंने एक शमशान घाट अडॉप्ट किया, 2 किए, करते करते 17 शमशान घाट अडॉप्ट कर लिए। एक प्रचलन सा चल पड़ा दिल्ली में, सबको पता लग गया कि अगर कोई गरीब है या लावारिस है तो शंटी को फ़ोन कर दो, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो दिल्ली पुलिस है, कोई भी डिपार्टमेंट था, वो हमको फ़ोन करते थे। फिर बढ़ता चला गया और आज तक हम 70,000 से ज़्यादा डेड बॉडी हम क्रिमेट कर चुके हैं। 70,000 29 साल के अंदर, बहुत ये एक रिकॉर्ड बना। और करते करते बीच में कोरोना आ गया। शंटी जी ये बात तो सही है आपकी कि आप तो एक विलक्षण प्रतिभा के व्यक्तित्व हैं, विरले व्यक्तित्व हैं। कुछ ऐसे ये कार्य करते हुए शंटी जी कुछ ऐसी आपको घटनाएं याद आती हूँ, जैसे मैंने कभी आपसे इस बात को कभी आपने जिक्र किया कि आपके अंदर तो ये चीज़ है, आपने अभियान चला रखा है, लेकिन क्या ये व्यक्तित्व भी इतने संवेदनशील होते हैं कि किसी की मृत्यु हो गई और हमें असंवेदनशील के होकर के तटस्थ भाव की तरह हम कहीं बैठे हुए नजर, ऐसे कोई ऐसे व्यक्तित्व भी सामने आए तो आपने उनके लिए कैसे आपने उनको रास्ता दिखाया। देखिए परमात्मा ने सृष्टि में हर तरीके के लोग पैदा किए हैं, अच्छे दिल वाले भी, बुरे दिल वाले भी, सामाजिक भी, अव्यवहारिक भी। काफ़ी हद तक इंसान जब पैदा होता है ना, उसके अंदर संस्कार माँ के पेट से आते हैं, उसके बाद पिता के संस्कार भी बच्चे के अंदर आते हैं, फिर समाज के आते हैं, फिर शिक्षा स्कूल से मिलती है।
मेरे को मेरी माँ के संस्कार बहुत मिले हैं। जब मैंने शहीद भगत सिंह सेवा दल शुरू किया तो मेरी माँ ने 3 बातें मुझे कही थी जो मैंने आज तक गांठ बांध के रखी हुई हैं कि बेटा तूने शुरू किया है ना, बंद मत करियो ये। दूसरा उन्होंने कहा था कि दिन हो चाहे रात हो, किसी को मना मत करियो कि मैं काम कर नहीं सकता, जो आया तेरे पास ईश्वर उसको भेज रहा है, तेरे को कुछ समझ रहा है, तेरे अंदर कुछ उसको दिख रहा है तभी आ रहा है। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि बेटा कभी भी जिंदगी में अहंकार मत करियो कि तू कर रहा है, तू नहीं कर रहा है, ये परमात्मा करा रहा है तेरे से। माँ के संस्कार काम आए, फिर वैसी मुझे धर्मपत्नी मिली, वैसी बच्चे मिले, बच्चे मेरे साथ खुद लग गए। बेटा मेरा लंदन से पढ़ के आया है, छोटे वाला ज्योत मास्टर करके आया डिजास्टर मैनेजमेंट में, बड़े वाले ने मास्कॉम किया, मनीष ने, उन्होंने भी मेरा पूरा साथ दिया जी। और खाली काम एक नहीं था ना सीमित, जब डेड बॉडी का काम करने लगे तो हमें लगा यार डेड बॉडी ले जाने के लिए व्हीकल ही नहीं मिलता कोई। आज भी, आज की बात करा रहा हूँ मैं, 30 साल के बाद भी वहीं खड़ा ढर रहा। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लाखों रुपए के बिल ले लेते हैं, जब डेथ हो जाए तो कहते हैं बॉडी ले जाओ, गाड़ी ले आओ जी। अरे गाड़ी कहाँ से ले आओ? पैसे कितने मांगते हैं गाड़ी वाले? 15-20 हज़ार मांगते हैं। तो उस समय मैंने 96 में शव वाहन बनाया एक, करते करते कोविड तक 8-9 हो गए, अब तो 32 हैं। इसके अलावा थोड़े दिन बाद हमें महसूस हुआ कि जैसे हॉस्पिटल में डेथ होती, कहते बॉडी घर ले जाओ, घर में बेचारे अब वो बर्फ़ में रखें, कैसे रखें। बड़ी मज़ेदार बात है कि प्रशासन सोया हुआ है इस बारे में कि दिल्ली के अंदर अगर 10,000 हॉस्पिटल हैं, उसमें से 9,500 के अंदर मोर्चरी नहीं है। अरे डेड बॉडी रखने का साधन नहीं है। रात को 2 बजे कहेंगे बॉडी ले जाओ जी। इवन देन कोविड में भी उन्होंने बॉडियाँ घर भेज दी। तो उन लोगों के लिए हमने मोर्चरी बॉक्स बना दिए हैं, एयर कंडीशन, हमारी गाड़ी जाके उनके घर में फिट कर आती है, फिर अगले दिन वापस ले आती है। अच्छा। ये तीसरा काम हो गया। चौथा, जितने भी बॉडीज़ हमारे शमशान घाट में आती हैं, उनकी जो अस्थियां बच जाती हैं, कोई लेने नहीं आता। वो मेरा बेटा ज्योत हर महीने इकट्ठी करके अपनी गाड़ी भर के हरिद्वार जी में जाके गंगा जी में प्रवाहित करके आता है। अरे वो लगातार, अब तो हमारे को 28-30 साल हो गए, पहले मैंने शुरू किया था, बेटा करता है। और लास्ट मेरा काम है ब्लड डोनेशन का, क्योंकि मैं सबको प्रेरित करता हूँ इस बात के लिए कि रक्त एक ऐसी चीज़ है जिसे ना पशु दे सकता है, ना पंछी दे सकता है। जापान जैसा मुल्क भी ब्लड नहीं बना सका, इंसान को इंसान ही ब्लड दे सकता है। 2 ही साधन है रक्त देने के, ईश्वर या हम, बीच में कोई तीसरा जरिया नहीं है। इसलिए मेरा स्लोगन है, रक्तदाता है जीवन दाता, उससे बढ़कर सिर्फ विधाता। सतमौला कवियों के चौपाल में अभी लेते हैं हम कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक के बाद मिलते हैं प्रशांत अवस्थी, कामिनी मिश्रा और ऋतिका रश्मि के साथ कमर्शियल ब्रेक के बाद। नमस्कार। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमौला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमौला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमौला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या सतमौला। तो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने मनपसंद प्रोग्राम सतमौला कवियों की चौपाल में। बरसात के दिन चल रहे हैं, आसमान में बादल घुमड़ रहे हैं, और इन बादलों के घुमड़ते हुए जब आसमान रंग बदलता है, नीला हो जाता है, तो उस नील की उड़ान को बताने के लिए हमारे बीच में एक बहुत ही समृद्ध लेखिका, जो कि अध्यापिका भी हैं केंद्रीय विद्यालय में, मेरठ से आज अपनी गज़लों से इस महफिल को आगे बढ़ाने के लिए आ रही हैं। मैं चाहता हूं कि उनका एक ज़ोरदार तालियों से हम सब स्वागत करेंगे। मैं बुलाना चाहता हूं नीलम कुमार नील जी को, आप सबकी जोरदार तालियों से। धन्यवाद। और मैं इसकी शुरुआत आज पहले एक मुक्तक से करना चाहूँगी, और उसके बाद शेर, और उसके बाद फिर गज़ल।
उम्र की तह खुलने के डर से, जी, उम्र की तह खुलने के डर से खुद को सवार बैठी, पर गश ऐसा खाया प्रतिबिंब धुंधला हो गया। वाह, प्रतिबिंब धुंधला बहुत हो सुंदर, गया। बहुत सुंदर। काश की काठ का पुतला, काश की काठ का पुतला स्पंदन सहित होता, तो आईने से यूं शिकवा तो ना होता। और अब एक शेर। इबादत उस खुदा की कर, इबादत उस खुदा की कर जिसने ये जहान बनाया, वरना हमने तो इसे मतलब परस मुकाम बनाया। हकीकतमंदों की अदा, हकीकतमंदों की अता सुनता रहे रह खबर, खुलूसे दिल को काजिब का सामा बनाया, खुलूसे दिल को काजिब का सामा बनाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब गजल पर आती हूँ अपनी एक। जी। मंजिलों के शहर में मैं वीरान हूँ, मंजिलों के शहर में मैं वीरान हूँ, मुंसिफों की नजर में एक बेईमान हूँ। एक अदालत सी लग गई मेरे नाम की, एक अदालत सी लग गई मेरे नाम की, कटघरे में खड़ा हूँ परेशान क्या हूँ, बात है, वाह, 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 बहुत कटघरे सुंदर। में खड़ा हूँ परेशान हूँ, मंजिलों के शहर में मैं वीरान हूँ। दूसरा शेर। जी। जिंदगी एक अजीहत से गुजरी बहुत, जिंदगी एक अजीहत से गुजरी बहुत, आशना बन के चाहत पे पहुंची बहुत, आशना बन के चाहत पे पहुंची बहुत, हार भी यूं मुसलसल चलती रही, हार भी यूं मुसलसल चलती रही, मैं कदे में पड़ा खाली गिलास हूँ, मैं कदे में पड़ा खाली गिलास हूँ, मंजिलों के शहर में मैं वीरान हूँ। तेरे अश्कों को जाया न हमने किया, तेरे अश्कों को जाया न हमने किया, पी के चुप के से फिर कह दिया शुक्रिया, पी के चुप के से फिर कह दिया शुक्रिया। इंतहा आशिकी की बढ़ती रही, इंतहा आशिकी की बढ़ती रही, बिन तारों के मैं एक सितार हूँ, बिन तारों के मैं एक सितार हूँ, मंजिलों के शहर में मैं वीरान हूँ। अगला शेर है। राह तकती रही तेरी राह में, राह तकती रही तेरी राह में, शूल चुभने लगे गुल के खिलाव में, शूल चुभने लगे गुल के खिलाव में, एक मंजर खिजा का बयां हो गया, एक मंजर खिजा का बयां हो गया, मौसीकी के बिना मैं एक राग हूँ, मौसीकी के बिना मैं एक राग हूँ, मंजिलों के शहर में मैं वीरान हूँ, मुंसिफों की नजर में एक बेईमान हूँ। आखिरी शेर नजर करती हूँ। जी, अता फरमाइए। शाम धुंधली सही फिर होगी सहर, शाम धुंधली सही फिर होगी सहर, हम तुमसे मिले पूनम की रात पर, हम तुमसे मिले पूनम की रात पर,
चांद ढकता रहा चांदनी की नजर, चांद ढकता रहा चांदनी की नजर, आसमां से टूटा कोई तार हूँ, आसमां से टूटा कोई मैं तार हूँ, मंजिलों के शहर में मैं वीरान हूँ, मुंसिफों की नजर में एक बेईमान हूँ, एक बेईमान हूँ, एक बेईमान वाह हूँ। वाह, धन्यवाद। बहुत ही शानदार नीलम जी पढ़ा, और आपने एक अध्यापिका के धर्म को निभाते हुए, जहां पर यह भी कवि धर्म निभाया कि हाँ मैं ही बेईमान हूं, और आपने यह भी बताया कि जब तमाम मुश्किलें हों तो उन मुश्किलों में भी कुछ पल ऐसे होते हैं जब हम आगे बढ़ने के लिए, उन मुश्किलों से जीतने के लिए कार्य कर सकते हैं। राष्ट्र प्रथम की भावना भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने अपने मन में संजोई होती है, और आज की इस शुरुआत को हम आज के इस दौर के युवा व्यक्तित्व, जो न सिर्फ उम्र से युवा है, तकनीकी से भी युवा है, आधुनिक दौर की तकनीकी को, जो आज आप दौर देख रहे हैं यूट्यूबर्स का है, जो आप दौर देख रहे हैं फ्रीलांसर्स का है, तो ऐसा ही एक यूट्यूबर जिसका नाम होता है शायर सावन, बागपत से अपनी प्रस्तुति देने के लिए हमारे बीच में आ चुका है। मैं आप सबकी जोरदार तालियों से उसका स्वागत करता हूँ। मेरा आप सभी को नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं दूसरी बार सतमोला कवि की चौपाल में आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम में देशभक्ति शायरी से शुरुआत करना चाहूँगा। तो ना अमेरिका मिले, ना पाकिस्तान मिले, ना फ्रांस मिले, ना अफगानिस्तान मिले, यही दुआ करूंगा अगर मुझको भगवान मिले, अगर फिर से मुझको इस दुनिया में जान मिले तो जीने के लिए सिर्फ हिंदुस्तान मिले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदगी की मुश्किल को आसान बना दूं, जिंदगी की हर मुश्किल को आसान बना दूं, सारी दुनिया में अपनी पहचान बना दूं। मुझे अपने देश से इतनी मोहब्बत है, जी चाहता है सारी दुनिया को ही हिंदुस्तान बना दूं। शाबाश। भारत माता की शान लिखा है, शहीदों का सम्मान लिखा है, चीर कर देखो सीना मेरा, मेरे दिल की हर धड़कन पर हिंदुस्तान लिखा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ शायरी में प्यार मोहब्बत को लेकर सुनाना चाहूंगा। सजाने वाले ने संसार क्या खूब सजाया होगा, वो तुमको ही याद करता होगा जिसने तुमसे दिल लगाया होगा। एक दिन भगवान ने अपने पूरे स्टाफ को छुट्टी देकर तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया होगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। प्यार को ना समझने वालों समझो अगर तमीज हो, प्यार को ना समझने वालों समझो अगर तमीज हो, प्यार के कारण ही तो तुम किसी फल के बीज हो। अरे इस प्यार से तो भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बच पाए, ये तो बताओ लोगों फिर तुम क्या चीज हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि हम सॉन्ग वगैरह करते हैं, तो हमारी टीम बैठी थी, 2-4 लड़के और 2-4 लेडीज भी बैठी थी। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि कुछ शायरी सुनाओ, तो मैंने कुछ शायरी सुनाई। तो वहां पर एक लड़की कहने लगी कि आपने तो शायरी की पूरी किताब याद कर रखी है। तब मैंने उसको जवाब दिया, शायरी बनाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते मशीनों को, शायरी बनाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते मशीनों को, हम जैसे शायर बनते हैं देखकर आप जैसे हसीनों को। बहुत सुंदर। देश जो है सही दिशा में जा रहा है। आज यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटना है। हाँ। एक मैं आगे अपने प्रोग्राम को जारी रखते हुए प्यार मोहब्बत पे और शायरी सुनाना चाहूंगा। तुम्हारी खूबसूरत आंखों में उठे सवालों का भला क्या जवाब लिखूं मैं, तुम्हारी खूबसूरत आंखों में उठे सवालों का भला क्या जवाब लिखूं मैं, जी चाहता है तुम्हारे हुस्न के जादू पर एक शायरी की किताब लिखूं मैं।
तेरे हुस्न में जादू है, तेरी खूबसूरती सुखदायक है। तेरे हुस्न में जादू है, तेरी खूबसूरती सुखदायक है। अरे तुझको कैसे ना देखूं मैं, तू चीज ही देखने लायक है। बहुत सुंदर बेटा। क्या बात है। बहुत सही जा रहे हो। प्यारी सी गजल हो आप, खिलता हुआ कमल हो आप। वैसे तो मेरी जिंदगी में सैकड़ों गर्लफ्रेंड है, लेकिन उन सैकड़ों गर्लफ्रेंड में सबसे पर्सनल हो आप। कौन कहता है कि आज के शायरों में दम नहीं है? अरे कौन कहता है कि आज के शायरों में दम नहीं है? ऐसी बातें वहाँ कहते होंगे जहाँ हम नहीं है। हम का मतलब हम सभी। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी के लिए खुशी चाहता हूँ, गलती के लिए माफी चाहता हूँ। मेरी तो यही दुआ है, सबको खुश रखे विधाता। जय हिंद, जय भारत माता। क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्त्रियों को सम्मान के साथ में स्थान दिया हुआ है, और क्यों दिया हुआ है यह बताने के लिए हमारे बीच में मुजफ्फरनगर से एक ऐसी इंजीनियर बेटी जो शायद यांत्रिकी की दुनिया से शब्दों को जब सजाकर खिलाई तो भी उसमें मानवता रह गई, और एक मानवता भरी कविता को सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं देश की लाडली बेटी प्रिया तायल को, आप सबकी जोरदार तालियों से। धन्यवाद प्रशांत भैया। मैं शुरुआत 4 पंक्तियों से करना चाहूँगी जो ये बताती हैं कि भले ही आदमी अपने गांव, अपनी मिट्टी, अपने वतन को छोड़ के बड़े बड़े शहरों में जाके बस जाए, पर शहर के ईंटों के बने मकानों में आज भी वो प्यार और वो अपनापन नहीं जो गांव की मिट्टी में बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। भले ही हम अपने बुजुर्गों को छोड़ कर के शहरों में जाके बस जाएं, पर उनकी ममता हमें आज भी चाहिए। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि भले ही ढह रही हूँ ढांचे उनके, कि भले ही ढह रही हूँ ढांचे उनके, पर मलबों में आज भी याद पड़ी है। कि भले ही ढह रही हूँ ढांचे उनके, पर मलबों में आज भी याद पड़ी है। और भले ही बना लिए होंगे शहरों में महल, पर गाँव की पुरखों की हवेलियाँ आज भी उनसे हर मायने में बड़ी हैं, आज भी उनसे हर मायने में बड़ी हैं। धन्यवाद भैया। अब मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगी जो दुख और सुख के बारे में बताती हैं। हम सबको अमूमन तौर पे ये लगता है कि दुख और सुख जीवन के 2 पैरामीटर है। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में सिर्फ एक ही पैरामीटर है जिसकी परसेंटेज बस कम ज़्यादा होती रहती है। कभी सुख 100% है तो दुख 0% है, कभी दुख 100% है तो शायद सुख 0% है। तो मैं 4 पंक्तियाँ उस व्यक्ति के नज़रिए से पढ़ना चाहती हूँ जिसने आज तक कभी सुख नहीं देखा। दुख उसके लिए सुख का आधार कैसे बन सकता है, मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। स्वागत। कि जब दुख की कोई सीमा नहीं तो सुख का फिर क्या आधार होगा। कि जब दुख की कोई सीमा नहीं तो सुख का फिर क्या आधार होगा। शायद जीवन में दुख का कम हो जाना ही जीवन में सुख का सार होगा। और अर्थ समझे तो फिर जान पाए कि हर सुख का कारण हर बार दुखी होगा, और दुख के पीछे भाग भाग कर बस इंसान सुखी होगा। बस दुख के पीछे भाग भाग कर इंसान सुखी होगा। वाह वाह, बहुत सुंदर। धन्यवाद। अब मैं 4 पंक्तियाँ और पढ़ना चाहती हूँ जिसमें मैंने एक कैरेक्टर लिया है छोटी। हम सबके घरों में आप सब जानते हैं कि जो छोटी बेटियाँ होती हैं घर की, तो परिवार के लोग बड़े प्यार से कोई छोटी बोलता है, कोई गुड़िया बोलता है, कोई परी बोलता है। उसमें से ही मैंने एक नाम लिया है छोटी। वो छोटी जो आज बड़ी हो चुकी है, वो छोटी जो शायद आज आप सबके सामने कविता पाठ कर रही है, या वो ही छोटी शायद किसी और क्षेत्र में अपना नाम कर रही है। वो छोटी आज अपने बाबा को याद करते हुए क्या कहती है, मैं अपनी 4 पंक्तियों के माध्यम से बताती हूँ जी। कि तब छोटी सी छोटी की बनाते थे मोटी सी चोटी। वाह। कि तब छोटी सी छोटी की बनाते थे मोटी सी चोटी, और एक एक टुकड़े में फैलाकर खिला देते थे पूरी ही रोटी। कि तब छोटी सी छोटी की बनाते थे मोटी सी चोटी, और एक एक टुकड़े में फैलाकर खिला देते थे पूरी ही रोटी। और अब बिखरे से बाल हैं और तरसती निगाहें, कि अब बिखरे से बाल हैं और तरसती निगाहें, कि आ जाएं बाबा और बना दे चोटी, और उठा के बैठा लें फिर से उस गोद में जिसमें बेफिक्र हो के सो जाए उनकी छोटी। बहुत सुंदर, जिसमें बहुत बेफिक्र हो के सो जाए Perfect. उनकी छोटी। धन्यवाद। और अब मैं एक कविता पढ़ना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब मानव है, तो हमारा सबसे पहला धर्म मानवता का धर्म होना चाहिए कि हमें एक दूसरे का दुख और तकलीफ समझ आए।
मैंने अपने आसपास कुछ ऐसी घटनाओं को घटते हुए देखा जिससे मेरा मन बहुत ज़्यादा व्याकुल हुआ और मैंने अपने इष्ट अपने भगवान से कुछ प्रश्न किए जी। और हम ये हक रखते हैं, हम भक्त हैं भगवान के, तो हम उनसे प्रश्न भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और हमें उत्तर भी मिलते हैं जी। तो मेरा मन जब बहुत ज़्यादा व्याकुल हुआ तो मैंने कुछ अपना दर्द अपने पन्नों पर उतारा। मैं कविता भगवान से प्रश्न के तौर पे पढ़ती हूँ और निवेदन और प्रार्थना भी करती हूँ उनसे। पीड़ा इतनी थी कि मैंने एक 6 महीने 2 साल के बच्चे के सिर से बाप का साया उठते हुए देखा तो मेरा मन पीड़ा से भरा, जिसे मैं पढ़ती हूँ कि है करबद्ध निवेदन तुझसे हे सर्वेश्वर हे अंतर्यामी, कि है करबद्ध निवेदन तुझसे हे सर्वेश्वर हे अंतर्यामी, थाम दे मानव के दुखों को तीनों लोकों के स्वामी। कि है करबद्ध निवेदन तुझसे हे सर्वेश्वर हे अंतर्यामी, थाम दे मानव के दुखों को तीनों लोकों के स्वामी। भगवान कलयुग का ये कौन सा मंजर तू हमको दिखा रहा, दूध पीते बच्चों के सिर से बाप का साया उठा रहा। अरे कृष्ण बनकर जीवन मृत्यु की बात तुम्ही ने बताई थी, पर मृत्यु एक पड़ाव बाद आएगी ये बात भी तो तुम्ही ने बताई थी। प्रभु जब जीवन दिया तो चक्र भी तो पूरा करवाओ, नन्हे नन्हे मासूमों पर कुछ तो रहम दिखाओ। मन क्रंदन करता है जब जो काल कोई जाता है, तू तो मालिक है, तू बच्चों को कैसे दुख में देख पाता है। संबंधों से जोड़ा तुमने ही सृष्टि का निर्माण किया, हम तो तेरे बच्चे हैं, हमने तेरे हर निर्णय का सम्मान किया। हो सकता है मानव ने जाने अनजाने कभी तुम्हारा अपमान किया, हम हाथ जोड़ते हैं प्रभु क्षमा कर दो जो भी कोई अपराध हुआ। बूढ़े कंधे थक रहे, कभी इमेजिन करके देखिए जब सरहदों से सैनिकों के शव घर में आते हैं, बूढ़े कंधे कैसे उन शवों को उठाते होंगे। मैं कभी कल्पना करती हूँ तो मेरा मन भर उठता है। मैं पढ़ती हूँ कि बूढ़े कंधे थक रहे, अब बेटों के बोझ ना ढो पाएंगे, माँ चीख चीख कर पूछ रही क्या सच में गोविंद ना आएंगे। नन्हे नन्हे मासूमों के बचपन यूं ही बीत रहे, बाप का साया क्या होता है माँ से हर पल पूछ रहे। पत्नी का किरदार तो अब बस माँ में सिमट कर रह गया, घर की रोटी का इंतजाम करने में उसका सारा जीवन बीत रहा। इतना सब कुछ देख रहे प्रभु मन अंदर से छिल रहा, क्या इतना सब कुछ देख कर तेरा मन नहीं पसीज रहा। और फिर भी हम भक्त हैं भगवान के तो हम तो उनसे निवेदन ही कर सकते हैं कि इतना सब कुछ देख रहे प्रभु मन अंदर से छिल रहा, क्या इतना सब कुछ देख कर तेरा मन नहीं पसीज रहा। है हाथ जोड़कर निवेदन कि इस कविता को प्रार्थना समझ स्वीकार करो और मानव जाति के सारे दुखों का हर कर हम पर बस उपकार करो, हम पर बस उपकार करो। धन्यवाद। प्रिया, आपने जो कविता पढ़ी, जो आपने अपनी भावनाएं प्रस्तुत की, ये भावनाएं ईश्वर से शिकायत करती हुई हैं और हमारा जब मन व्यथित होता है तो हम शिकायतें करते भी हैं। जयपुर से पधारी हुई नीलिमा शर्मा नीलराज जी को, आप पूर्व शिक्षिका हैं और धार्मिक और समसामयिक विषयों पर अधिक लिखती हैं। आज नीलिमा जी से उनकी पसंदीदा रचना सुनते हैं। स्वागत है नीलिमा जी। नमस्कार सभी को, और हृदय से धन्यवाद देती हूँ इस मंच को, सतमोला कवियों की चौपाल, जो कि अब दोबारा यहाँ आने का मौका मिला है, तो भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित करती हूँ अपनी एक छोटी सी रचना। जी स्वागत है। कुछ माही हैं। कान्हा तुमसे प्रेम करूं, वाह। कान्हा तुमसे प्रेम करूं, मुझ पर कृपा करो, चरणों में शीश धरूं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मुझ पर कृपा करो, चरणों में शीश धरूं। मेरे प्यारे कृष्णा, शरण तेरी आई, मैं तो आशा तृष्णा। शरण तेरी आई, मैं तो आशा तृष्णा। तुम जीवन धन कान्हा,
धन कान्हा, जब भी याद करूं तुम सामने आ जाना, जब भी याद करूं तुम सामने आ जाना। मैं शरण तुम्हारी हूँ, तुम सा कोई नहीं, मैं तन मन हारी हूँ, तुम सा कोई नहीं, मैं तन मन हारी हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरी दूसरी रचना है जिसका शीर्षक है वो मासूम। जी स्वागत। ये एक ऐसे बच्चों के ऊपर रचना लिखी है जो कि सुबह सुबह उठ के, जैसे सभी बच्चों की तरह स्कूल जाना नहीं होता उनको, और उनके घर वाले उनको ऐसे काम पे भेजते हैं, कबाड़ा चुनना या ऐसा कुछ करना, तो उन बच्चों के मन में भी बहुत अभिलाषाएं होती हैं स्कूल जाने की। तो कुछ लिखने की कोशिश की है जैसा मैंने देखा है। वो मासूम सुबह सुबह घर से निकलता है, वो मासूम सुबह सुबह घर से निकलता है, अपने हाथ में एक फटी सी बोरी लेकर, नन्हे नन्हे हाथों से कूड़े के ढेरों और सड़कों पर से उठाता है बोतलें, और खाली बोतलों की तरह ही उसकी सूनी आंखें निहारती हैं स्कूल जाते हुए बच्चों को। वाह। वह देखता रहता है कि बच्चे मम्मी का हाथ पकड़े हैं और बैग मम्मी के कंधे पर लदा हुआ है। फिर वह अपने कंधे की बोरी को देखता है और उन बच्चों को देखता है और सोचता है कि काश इस बोरी की जगह उसके पास भी स्कूल का बैग हो, इस बोरी की जगह उसके पास भी स्कूल का बैग हो साथ में, और उसका हाथ हो मम्मी के हाथ में। और उसका हाथ हो मम्मी के हाथ में। पर नहीं, ये सिर्फ उसका सपना था। जब घर में उसने कहा कि पापा मैं भी जाऊंगा स्कूल, तो उसके पापा ने कहा कि फिर न करना ऐसी भूल, जो तू स्कूल जाएगा तो कबाड़ा चुनकर कौन लाएगा, शाम का खाना और मेरी बोतल का खर्चा कहाँ से आएगा। ये चीज़ें मैंने खुद देखी थी आंखों से और उसी पे लिखने की कोशिश की है। मार्मिक चित्रण। तो जो तू स्कूल जाएगा तो कबाड़ा चुनकर कौन लाएगा, शाम का खाना और मेरी बोतल का खर्चा कहाँ से आएगा। ये सुन उस मासूम की आंखें बरस गईं, और स्कूल जाने को उसकी नन्ही सी जान तरस गई। धन्यवाद। ये थी नीलिमा शर्मा नीलराज जी। आपने जैसे धार्मिक रचना सुनाई भगवान कृष्ण के लिए आइए प्रस्तुत किए, लेकिन साथ साथ आपने प्रवृत्त कर दिया समाज की बहुत बड़ी समस्या जो कि सिर्फ अज्ञान के कारण या व्यसनों के कारण है, उसे आपने उठाया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं तो इस तरह की तमाम समस्याओं का समाधान हमें बड़े ही सहजता से मिल जाया करता है। और आपके इस तरीके के उठाए हुए प्रश्नों का जवाब देने के लिए आप ही की बहन नीलिमा जी, डॉक्टर नीलिमा जी, जो कि प्रोफेसर भी हैं, आज वो भक्ति और दर्शन से संबंधित अपने कृतित्व को लेकर के हमारे बीच में आ चुकी हैं। मैं उनका जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं इस चौपाल। सभी का अभिनंदन मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए।
और बहुत बहुत धन्यवाद सतमोला कवियों की चौपाल को। तो मैं सीधे रचना पे आऊँगी जी। और भक्ति से आरंभ करना चाहूँगी। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। स्वागत है, स्वागत है। कहो कि ऐसा भक्त है और कोई, कहो कि ऐसा भक्त है और कोई कोई और ऐसे भगवान हैं। कहो कि ऐसा भक्त है कोई कि और कोई ऐसे भगवान हैं, जो निकले मुख से श्री राम तो कृपा करते हनुमान हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हनुमान। जो निकले मुख से श्री राम तो कृपा करते हनुमान हैं। धन्यवाद हे मातृभूमि, शत शत तुझे प्रणाम है। मेरी पैदाइश वहीं कि जिस माटी जन्मे हनुमान, मेरी पैदाइश वहीं कि जिस माटी जन्मे हनुमान, और जिस आंगन खेले प्रभु श्री राम, और जिस आंगन खेले प्रभु बहुत श्री सुंदर, राम। बहुत सुंदर। मूर्ख हैं वह जो धर्म ध्वज फहराते हैं। मूर्ख हैं वो जो धर्म ध्वज फहराते हैं। अरे मेरे प्रभु तो बस, अरे मेरे प्रभु तो बस सत्य की असत्य पर जीत का पाठ पढ़ाते हैं। मेरे प्रभु तो बस सत्य की असत्य पर जीत का पाठ पढ़ाते हैं। भक्ति का भाव विद्वेष नहीं, श्री राम कहना किसी धर्म से कलेश नहीं। क्या बात है? बहुत सुंदर। श्री राम कहना किसी धर्म से कलेश नहीं। बहुत सुंदर। ये भारत भूमि है, यहाँ हर एक को प्रेम सिखाया जाता है। ये भारत भूमि है, यहाँ हर किसी को प्रेम सिखाया जाता है। जो झुका देगा शीश होकर निष्काम, वो संकट मोचन का आशीर्वाद पाएगा। वो संकट मोचन का आशीर्वाद पाएगा। और जो खुदा के हैं, जिनके गुरु नानक भगवान हैं, और जो महावीर के, और जो कोई भी इंसान है, वो सब जानते हैं, वो सब जानते हैं कि मातृभूमि पूजन को धर्म जानने वाले ही तो मेरे श्री राम हैं। क्या बात है? बहुत सुंदर। मातृपितृ पूजन को धर्म जानने वाले ही तो मेरे श्री राम हैं। जीवन मिला है पावन, जीवन मिला है पावन, आपस में लड़ने से सब मिट जाएगा। आपस में लड़ने से सब मिट जाएगा। समय आ गया है कि माँ भारती, समय आ गया है कि माँ भारती तेरी हर बेटी को बनना होगा सीता, तेरी हर बेटी को बनना होगा सीता। और ये युग होगा उसका जो आचरण रखेगा हनुमान सा, जो आचरण रखेगा हनुमान सा, और जो श्री राम की मर्यादा अपनाएगा। वाह, जो श्री राम की मर्यादा अपनाएगा। मैं करती हूँ सबको प्रणाम, मैं करती हूँ सबको प्रणाम। और आप सब में ईश्वर का रूप है विद्यमान, और आप सब में ईश्वर का रूप है विद्यमान। कहो कि ऐसा भक्त है और कोई, कि और कोई ऐसे भगवान। बहुत सुंदर, बहुत जो सुंदर। निकले मुख से श्री राम तो कृपा करते हैं हनुमान। क्या बात। अब बहुत नहीं सुंदर। और कुछ कहना, अब और नहीं कुछ सुनना। जय दसों दिशाओं में गूंजता बस एक नाम है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान। वाह, बहुत सुंदर। धन्यवाद। नीलिमा जी, आपने बड़े सरल शब्दों में एक बात कही कि जहाँ प्रभु श्री राम का नाम निकलता है वहाँ पर हनुमान आते हैं। क्यों आते हैं, इसका बड़ा ही सरल शब्दों में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं देश की वरिष्ठ सुप्रसिद्ध कवित्री शिलेश तिवारी जी। जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत करें। शिलेश तिवारी का नमस्कार दोस्तों, और आपके सामने लेकर आई हूँ कुछ मुक्तक, माता और पिता को समर्पित कर रही हूँ। तो मुक्तकों को सुनिएगा। कि बात दिल में छुपी आँखों से जान लेती है,
बात दिल में छुपी आंखों से जान लेती है, मेरी हर जिद को वो झट से मान लेती है, आसमां को भी वो कदमों में ला गिराएगी, आसमां को भी वो कदमों में ला गिराएगी, मगर बात कोई मन में ठान लेती है, मगर बात कोई मन में ठान लेती है। और इसी तरह का एक और मुक्तक आपको सुनाती हूँ, सुनेगा। कि क्या जरूरत है तुम्हें चारों धाम जाने की, दर बदर जाके वहाँ अपना सर झुकाने की, क्या जरूरत है तुम्हें चारों धाम जाने की, दर बदर जाके वहाँ अपना सर झुकाने की, अपने माँ बाप की सेवा जो करोगे दिल से, अपने माँ बाप की सेवा जो करोगे दिल से, घर में मिल जाएंगी खुशियाँ तुम्हें ज़माने की, घर में मिल जाएंगी खुशियाँ तुम्हें ज़माने की। और माता पिता के ही नाम एक और मुक्तक रखती हूँ, सुनेगा। भटकना ना कभी भी तुम गली में पाप की यारों, पड़ेगी ना जरूरत फिर किसी भी जाप की यारों, मेरे दुश्मन हजारों हैं मगर वो क्या बिगाड़ेंगे, दुआएं हैं मेरे सर पर मेरे माँ बाप की यारों, दुआएं हैं मेरे सर पर मेरे माँ बाप की यारों। चलिए एक और मुक्तक रखती हूँ माता पिता के नाम। कि उसकी डांट भरी बातें भी प्यारी लगती है, फूलों वाली कोई सुगंधित क्यारी लगती है, सोना चांदी हीरे सब फीके उसके आगे, माँ तो माँ है सब दुनिया से न्यारी लगती है, माँ तो माँ है सब दुनिया से न्यारी लगती है। और मुक्तक रखती हूँ कहत में कि मेरी मुस्कान की खातिर हजारों गम भी सहती है, माँ कैसी होती है कि मेरी मुस्कान की खातिर हजारों गम भी सहती है, भले दिक्कत हो कुछ नहीं वो मुंह से कहती है, मेरी मुस्कान की खातिर हजारों गम वो सहती है, भले दिक्कत हो कितनी कुछ नहीं वो मुंह से कहती है, वो राई नोन को लेकर घुमा देती है जब सर पर, वो राई नोन को लेकर घुमा देती है जब सर कर, बलाएं दूर सब होती जो तेरे घर में रहती है। और माँ ऐसे ही नजर उतार कर अपने बच्चों की बलाएं आज भी दूर कर दिया करती हैं। तो आज के ये कुछ मुक्तक माता पिता को समर्पित। बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी जो समस्त देश भर से कवि आए हैं और एक नई हमें एक समझ दी है जितेंद्र सिंह शंटी जी ने। वो आप सबको 2 शब्द शुभकामना और बधाई के देना चाहते हैं। जितेंद्र सिंह शंटी जी। मुझे बहुत खुशी है कि आज साधना चैनल के कार्यालय में सतमोला कवियों की चौपाल जो पूरी दुनिया देखती है उसमें आमंत्रित किया गया। और उसमें एक बड़ी खुशी और भी है कि सारे देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है, लिखारी यानी कवि, वो खुद चल के आए हैं यहाँ पे और उनको सम्मानित किया गया। मैं प्रवीण जी का भी धन्यवाद करता हूँ, उनके पूरी टीम का, सतमोला ग्रुप का भी। और रियली में जो एक कवि के अंदर से भावना निकलती है वो एक सच की भावना होती है। और शायद बड़े से बड़ा क्रांतिकारी भी अपने जीवन को चलाने के लिए किसी न किसी कवि को फॉलो करते थे, उनके लिखे वो गीत गाते थे। मुझे याद है, मैं ये गीत अक्सर समझता था कि ये हमारे शहीद गाते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लेकिन आप उसके अल्फाज देखिए, एक एक अल्फाज किस सोच के साथ लिखा होगा। यानी एक कवि लिखने से पहले अपने मन को उसके अंदर ढाल लेते हैं, वैसे ही बन जाते हैं, तभी लिख सकते हैं ना। तो मैं इसलिए बधाई देता हूँ कि बहुत छोटी उम्र के कवि भी हैं इसमें, कवित्रियाँ भी हैं। और बुक्स का जो इनॉग्रेशन किया हमने, एक किताब लिखना कोई मजाक नहीं है। एक किताब लिखना, किसी को किताब पढ़ा देना, मैं समझता हूँ 1 करोड़ रुपए देने से अच्छा उसे किताब पढ़ा दो आप, उसका जीवन बदल जाएगा। इसलिए मैं बधाई देता हूँ सभी कवियों को, कवित्रियों को कि उन्होंने अपने कीमती समय से निकाला और यहाँ आके। अवार्ड बहुत छोटी चीज़ होती है लेकिन सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है। आपको सम्मान दिया गया, इसको दुनिया देखेगी, जब ये चलेगा प्रोग्राम में तो दुनिया देखेगी। तो मैं तो सुनने वालों को यही कह सकता हूँ कि आपको भी अवार्ड मिल सकता है। आप भी एक आपके अंदर भी कला है, आपके अंदर भी कला है, आप भी उसे लाइए कला को सामने। और मैं भी किसी का कहा हुआ और सुना हुआ एक शेर मैं भी कह सकता हूँ कि पहले अपना दिल आईना कीजिए, फिर किसी से उम्मीदें वफा कीजिए। पहले अपना दिल आईना कीजिए, फिर किसी से उम्मीदें वफा कीजिए। रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे, अपनी अपनी हदों में रहा कीजिए। रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे, अपनी अपनी हदों में रहा कीजिए। ना जाने कौन कब लूट ले राह में, काफिले से अलग मत चला कीजिए। ना जाने कौन कब लूट ले राह में, काफिले से अलग मत चला कीजिए। और सर बुलंदी की ख्वाहिश है दिल में अगर, तो सर उठा के इतना मत चला कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। सतमोला कवियों की चौपाल में अभी तक आप सुन रहे थे देश के सुप्रसिद्ध नवांकुर, वृद्धांकुर और वरिष्ठ कवि हमारे साथ थे। और सतमोला कवियों की चौपाल में हम अब सुनते हैं हमारे सतमोला कवियों की चौपाल के संरक्षक श्री अनिल मित्तल जी, जो सतमोला ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। आज ये कार्यक्रम 21 वर्ष का तो हो ही रहा है, जो इनका शिव संकल्प है हमारे साथ, वो ये एक ना रुकने टिकने वाली यात्रा है, आगे बढ़ती रहेगी, ऐसा उनका शिव संकल्प है। श्री अनिल कुमार मित्तल जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है
कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल जो 21 वर्ष की हुई है, उसका कारण हमारा परस्पर आपस में विश्वास है। यदि आप भी टीवी शो में, हमारे टीवी शो में काव्य पाठ करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर हमें व्हाट्सएप करें। हमारी समन्वयक टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी। आप हमारे साथ 5 वर्ष के सदस्य बने और आपने जैसे अब हमारे टीवी शो में देखते हैं कि बिना पक्षपात के ही हमारा कार्यक्रम सभी को बराबर मौका देते हुए चलता है। आप अपना स्वर्णिम भविष्य बना सकते हैं हमारे साथ चलते हुए। एक अनथक यात्रा में हमारे साथ काव्य अनुष्ठान में सहभागी बने, सतमोला कवियों के साथ जुड़ें और सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों का भी हार्दिक धन्यवाद कि आपके प्यार और स्नेह आशीर्वाद से हम 21 वर्ष पूरे कर सके। धन्यवाद, नमस्कार। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।